गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी को मिला पहला स्थान। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने लिया पुरस्कार। राज्य की ओर से प्रस्तुत की गई थी मानस खंड की झांकी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विवादित बयान। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु को बताया हादसा। कांग्रेस में गुस्से का माहौल। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में गणतंत्र नमन का विशेष कार्यक्रम बीटिंग द रिट्रीट। राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। राज्यपाल ने की कलाकार और आयोजकों की सराहना। रंगलाई विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मेहनत। 200 करोड़ की योजनाओं की मिली मंजूरी। सीवर की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव में हूं आपके साथ में वैष्णवी। और खबर की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां उत्तराखंड की झांकी को देश में प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी की प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पुरस्कार लिया। उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को देश में पहला स्थान मिला है। नई दिल्ली की राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने ये पुरस्कार दिया। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे और पहली बार उत्तराखंड की झांकी को ये सर्वोच्च स्थान मिला है। बता दें, मानस खंड झांकी में शामिल किए गए थे कुमाऊं के 2 दर्जन से ज्यादा मंदिर और अब इस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। पहली बार उत्तराखंड की झांकी को सर्वोच्च स्थान मिला है। उत्तराखंड की झांकी को देश में प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी प्रदर्शित की गई थी। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पुरस्कार लिया। उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को देश में पहला स्थान मिला है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, गौरव का पल है, पहली बार उत्तराखंड की झांकी को सर्वोच्च स्थान मिला है। बिल्कुल वैष्णवी, कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में पहला मौका है कि जब उत्तराखंड की किसी झांकी को गणतंत्र दिवस के मौके पर जो प्रदर्शित की गई हो उसको पहला स्थान मिला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इस बार की अगर हम खासतौर पर बात करें तो मानस खंड झांकी को जो है प्रदर्शित किया गया था और इसके पीछे का उद्देश्य बेसिकली यही था कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड में जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लोगों को जो है वाकिफ कराया जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री तो आते ही हैं, इनको सारी बातें हैं, लेकिन कुमाऊं में भी कई ऐसी विशेष पहचान रखने वाली चीजें हैं जिसमें अगर हम खासतौर बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो या फिर अगर हम जागेश्वर धाम की बात करें, बागेश्वर धाम की बात करें और भी अन्य ऐसे धाम हैं जो कहीं ना कहीं कुमाऊं में प्रदर्शित होते हैं। और ये वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी एक सोच है कि किस तरीके से इस मानस खंड जो कॉरिडोर है या फिर मानस खंड के जो परिकल्पना है उसको साकार किया जा सके। और यही वजह है कि ये पहला ही मौका था कि जब मुख्यमंत्री ने इस बात को सुझाया था कि इस बार जो झांकी है गणतंत्र दिवस पर वो मानस खंड की झांकी को प्रदर्शित किया जाए। और यही वजह था कि जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर जब मानस खंड दिखी तो पहला स्थान जो है इसको मिला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश दुनिया में जो है एक अलग पहचान जो है मानस खंड कॉरिडोर की बनी है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो सरकार देख रही है कि किस तरीके से मानस खंड को जो है विकसित किया जा सके, उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित होते हुए दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी से भी मुख्यमंत्री की बातचीत हुई थी और उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि मानस खंड को जो है एक बेहतर विकल्प बनाना है, वहाँ पर भी जो है एक तरीके से उसकी भी पहचान बने जिससे कि वहाँ पर भी अधिक संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आए। तो कह सकते हैं कि ये पहला मौका था और उसी पहले मौके पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इतिहास जो है उत्तराखंड ने रचा कि जहाँ पर कर्तव्य पथ पर जब मानस खंड की झांकी नजर आई तो उसको पहला स्थान जो है मिला है। और यही वजह कि कल खुद प्रथम स्थान मिलना बेहद ही गौरव का क्षण है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विवादित बयान सामने आया है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु शहादत नहीं हादसा है। मंत्री गणेश जोशी के बयान पर अब कांग्रेस भड़क गई है और आज प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदेश भर में कांग्रेस मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये विवादित बयान आया जिससे कांग्रेस भड़क गई है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु शहादत नहीं हादसा है, ऐसा
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में बने हुए हैं। आकाश, मंत्री गणेश जोशी का विवादित बयान और जिससे कांग्रेस भड़क गई है। बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बात का जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में अगर राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया है तो उसके पीछे सीधे तौर पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पर धारा 370 को खत्म किया और उसके बाद एक जो माहौल वहाँ पर क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर स्वादपूर्ण वातावरण देखने को मिला, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी वहाँ पर एक तरीके से झंडा फहरा पाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से बात की टिप्पणी की कि शहादत केवल गांधी परिवार की ही एक तरीके से बबौती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे राजीव गांधी हो या फिर इंदिरा गांधी की जो उन्होंने मृत्यु को लेकर कहा कि वो शहीद नहीं, उनकी शहादत नहीं बल्कि एक हादसा था, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से एक तरीके से आक्रामक हुई है और कांग्रेस ने सीधे तौर पर मंत्री पर हमला बोला है। क्योंकि जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया है कांग्रेस को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि गणेश जोशी की जो एक तरीके से कैबिनेट मंत्री है उन्हें इस ऐसे बयानों से जो है बचना चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि किस तरीके से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने जो है देश की शहादत दी है। और इसी को लेकर के आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, जहां पर खुद चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या वरिष्ठ नेता हो वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और सभी जिला मुख्यालय हो या फिर ब्लॉक स्तर पर हो सभी जगहों पर जो है मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और माफी मांगने की जो अपील है वो कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। जी, और प्रदर्शन में किया जाएगा और कांग्रेस का क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, पूरे प्रदेश भर में ये प्रदर्शन होना है और खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है उन्होंने इस प्रदर्शन की कॉल की है। उन्होंने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो अपने जिला मुख्यालय हो, महानगर मुख्यालय हो या फिर ब्लॉक स्तर पर जो तमाम कार्यक्रम है उस तरीके का आयोजित करें जहां पर मंत्री का पुतला फूंका जाए, साझा प्रदर्शन वहां पर किया जाए और सीधे तौर पर यह अपील की जाए कि इस विवादित बयान के लिए जो है बीजेपी और मंत्री जो है माफी मांगे। और साथ ही साथ कांग्रेस का आरोप यह है कि जिस तरीके से देश की आजादी के लिए चाहे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बलिदान दिया हो या फिर देश की आजादी के बाद से चाहे राजीव गांधी हो या फिर इंदिरा गांधी हो, उनकी जो शहादत है उसको हर कोई जानता है कि किस तरीके से उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। और ऐसे में इस तरीके के बयान मंत्री के द्वारा देना जो हादसा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से निंदनीय है। और ऐसे में आकाश के इसके बाद में मंत्री गणेश जोशी की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अभी फिलहाल मंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कल शाम का उनका ये बयान था और ऐसे में कह सकते हैं कि आज पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करने वाले तो सही बात है कि उसके बाद कहीं ना कहीं मंत्री के तरीके से बयान आ सकता है। स्पष्ट कर सकते हैं कि आखिरकार उनके इस बयान के पीछे क्या कुछ मंशा है, क्या वो वाकई अपने बयान पर कायम रहते हैं या फिर वो इसके लेकर कोई स्पष्टीकरण जो है अपनी तरफ देते हैं। आगामी चुनाव भी आकाश, और ये ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के लिए मुसीबत है? देखिए, ये बात सच है कि जिस तरीके से अगर इस तरीके के विवादित बयान आते हैं तो सही बात है कि पार्टी पूरी तरीके से असहाय होती है और सरकार भी असहाय होती है, क्योंकि इस तरीके के अगर बयान कोई मंत्री के द्वारा दिया जाता है तो सही बात है कि सरकार के ऊपर भी सवाल उठते हैं और संगठन के ऊपर भी सवाल उठते हैं। और ये वजह है कि जिस तरीके से देर शाम को ये बयान सामने आया उसके बाद से ही लगातार बीजेपी भी एक तरीके से असहाय की स्थिति में है। निश्चित तौर पर कहीं मंत्री से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा कि क्या फिर बयान के पीछे क्या कुछ उनकी मंशा थी। और कह सकते हैं कि सही बात है कि आने वाले समय में चुनाव भी है और ऐसे चुनाव में अगर इस तरीके के बयान सामने आते पहले जो है बयान सामने आते हैं तो सही बात है कि पार्टी को एक तरीके से डिफेंसिव मोड में आना पड़ता है और कहीं ना कहीं असहाय की स्थिति जो है झेलनी पड़ती है। जी, चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में वामपंथी आंदोलन को लेकर उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार जोशीमठ आपदा पीड़ितों को लेकर संवेदनशील है और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहां मौजूद वामपंथी लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं। भट्ट ने लोगों से अपील की है कि वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के बहकावे में न आए। जोशीमठ में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व वामपंथी विचारधारा के लोग कर रहे हैं और लोगों को जबरदस्ती आंदोलन में शामिल कर रहे हैं। कुछ लोग जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं कि वहाँ की यात्रा प्रभावित हो, वहाँ का जो पर्यटन है वो प्रभावित हो, ऐसे लोगों से वहाँ के नागरिकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारा जोशीमठ का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस पर आरोप लगाया कि वहाँ वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी छात्र संगठन दिल्ली से, बॉम्बे से, ऐसे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर वहाँ की जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मैंने किसी भी प्रकार से जनता को आंदोलन में जाने से रोकने के मेरे द्वारा पूर्व में प्रयास हुए और मैं कह सकता हूँ आज अगर इतना विलम्ब इस सारी स्थिति में हो रहा है, इसके पीछे वामपंथी संगठन के लोग ही।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के यूकेसीडीपी सभागार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहकारिता विभाग की सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहकारी समितियों में स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति पर भी समीक्षा हुई। वहीं सहकारी विभाग के रिक्त पदों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि बैठक में ये निर्णय हुआ है कि प्रदेश के 1200 स्थानों पर किसानों के साथ वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठियां की जाएंगी, जिसमें किसानों को बताया जाएगा कि सरकार को ऑपरेटिव सेक्टर में क्या कुछ कर रही है। साथ ही किसानों को नाबार्ड और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। एक समीक्षा बैठक की है और खुशी की बात यह है कि नाबार्ड के सीएम भी आज हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश में हम 1200 स्थानों पे एक वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठी करने जा रहे हैं किसानों के साथ में, और उनको ये बताया जाएगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं, नाबार्ड की क्या क्या योजनाएं हैं, भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, सारी जानकारी वहाँ किसानों को दी जाएगी। दूसरा बड़ा काम ये हो रहा है कि हम अपने जितने डीसीबी हैं और राज्य सहकारी बैंक है वहाँ नेट बैंकिंग को भी ला रहे हैं, हम डिजिटल बैंकिंग को भी ला रहे हैं, ताकि जो है किसानों को अपने अपने स्थानों पे सुविधा मिल जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने परिवार के साथ इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां वह अपने परिवार लगातार मंदिर और आश्रमों में दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को विराट कोहली अनुष्का और बेटी वामिका संग ऋषिकेश के दयानंद आश्रम पहुंचे, जहां आश्रम पहुंचकर स्वामी दयानंद की मूर्ति पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार उनसे मिलने पहुंचे और हिमालय अस्पताल के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने विराट कोहली को स्वामी राम की जीवनी पुस्तक भेंट की। वहीं आश्रम में आयोजित एक भंडारे में उन्होंने साधु संतों के भोजन के बाद उनको हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। कंबल वितरण के लिए आए थे तो उनसे कर्टसी मुलाकात हुई। मैं कभी बीएसएफ में था आईजी, तो हमने उनको वहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बीएसएफ। हमारी पूरी तैयारी है सुरक्षा की, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, हर तरह से जो भी मेहमान आने वाले हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, और पुलिस की ओर से विशेषकर सुरक्षा और ट्रैफिक उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। जो किसी भी तरह से प्रोवोकेशन करता है, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो वो समाज के लिए ठीक नहीं है। शांति जो भी कानून व्यवस्था को लोग प्रभावित करते हैं वो गलत करते हैं। जो स्वामी राम जी की 2 पुस्तकें हैं, एक तो उनकी जीवनी है जो लिविंग विद हिमालयन मास्टर, और एक दूसरी पुस्तक है मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस। वो 2 पुस्तकें मैंने उनको दी हैं और अनुरोध किया कि कभी मौका मिलेगा तो जो है जॉली ग्रांट में आएंगे। बड़े बड़े प्रेम से, मतलब नहीं लगा कि इतना बड़ा आदमी, नेशनल फेम का आदमी, इतना सहज स्वभाव से मिलेगा। ऐसे बड़े प्रेम से और बड़े सहज स्वभाव से हमारा बातचीत हुई। देखिए, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के लिए, और मुझे लगता है जो अध्यात्म के दृष्टिकोण से वो अपने थोड़ा सा एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आश्रम में आए हैं, और उसका निश्चित तौर पर वो लाभ उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में कांग्रेस, वाम दलों, आपदा प्रभावितों और जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया। दरअसल भट्ट के माओवादी पर दिए बयान से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं महेंद्र भट्ट का जोशीमठ आने पर काले झंडे के साथ विरोध किए जाने की बात भी कही गई है। संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नजर में जोशीमठ में आंदोलन कर रहे लोग माओवादी है, जो बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये बयान जोशीमठ के सभी भूधसाव प्रभावितों का अपमान है, इसलिए आज जोशीमठ में विरोध जताने के लिए पुतला दहन हुआ है। साइबर सेल चंपावत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी के शिकार हुए 2 व्यक्तियों के खातों में पैसे लौटाए। चंपावत एसपी देवेंद्र पीचा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। बता दें कि विगत दिनों विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात साइबर ठगों ने 2 व्यक्तियों से 35,000 से अधिक की ऑनलाइन ठगी की थी, जिसकी सूचना आवेदक ने जनपद पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की।
जल्दबाजी में किसी गलत खाते में पहुंच गई थी। वहां से मुझे पेमेंट वापस मिलने की संभावना भी ना के बराबर थी। थक हार कर मैंने उत्तराखंड पुलिस की साइबर सेल टीम से कॉन्टैक्ट किया और टीम में काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर था टीम का, जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम उनको समझा पाया। उन्होंने तुरंत मेरी शिकायत दर्ज करी और उस पर कार्रवाई शुरू की, जिसकी वजह से मुझे अपनी 100% धनराशि वापस मिली। उत्तराखंड पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ठगी का मामला हो गया था। मेरे 28,000 रुपये ठग लिए गए थे, जो कि मेरे अकाउंट से कट गए थे। फिर मैंने साइबर सेल टनकपुर में अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, तो वहाँ से बिहारी लाल सर और रितेश बोरा सर ने मेरी बहुत मदद की। फिर मेरे 28,000 रुपये मेरे अकाउंट में वापस आ गए साइबर सेल टनकपुर की मदद के ज़रिए। अगर किसी के साथ भी ठगी का मामला होता है तो वो या फिर सीधे टनकपुर साइबर सेल में जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कुमाऊं कमिश्नर ने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिस पर पुलिस को लाठी फटकार कर भगाना पड़ा। मामले में कमिश्नर और डीआईजी का कहना है कि नगर निगम से मिली तहरीर के आधार पर 5 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर सभी को चिन्हित कर रही है। कोई किसी को बेल एक्सेप्ट कल मुझे सूचना प्राप्त हुई कि लाइन नंबर 8 में और 16 में कुछ इस तरह के निर्माण हो रहे हैं जो व्यावसायिक नेचर के, क्योंकि मौके पर अवैध निर्माण है। इसमें वहाँ पे जिनका अवैध निर्माण है उनके द्वारा निवेदन किया गया कि हम इनको ढहा देंगे स्वयं। नॉर्मली प्राधिकरण का ये रहता है और ये SOP भी है कि यदि कोई कहता है कि स्वयं इसको ढहा देंगे तो उसको हम मौका एक बार देते हैं। और इसमें पुलिस को भी कहा गया है जिन्होंने भी वहाँ पे कोई अगर इलीगल एक्टिविटी कल की हो या पाया गया उसमें, उनके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कमिश्नर साहब और मुझे जो है ये जानकारी मिली थी कि बनफुलपुरा में जो है कुछ अवैध निर्माण जो है वो कराए जा रहे हैं और उसके आड़ में कुछ जो है अवैध खनन भी कराया जा रहा है। तो उसके आधार पर जो है गोपनीय सूचना के आधार पर कल वहाँ पे रेड करी गई, तो उसमें पाया गया कि जो है बिना अनुमति के जो है अवैध निर्माण की कार्रवाई वहाँ चल रही थी। तो उस आधार पे जो है तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उस कार्रवाई की आड़ में जो है कई लोगों ने वहाँ थोड़ा अराजकता का माहौल किया, तो उस पर जो है पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जो है उसमें मुकदमा दर्ज किया है गंभीर धाराओं में। सरकारी कार्य में बाधा, आपदा, कई धाराएं उसमें लगी है, जिसमें 200 के खिलाफ जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद किया है। 3 लोगों के नाम इसमें सामने आए कि इस तरह की कोई भी अगर वहाँ अराजकता होगी इस पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचा ने टनकपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोतवाली परिसर में बने भवनों का निरीक्षण किया, साथ ही खस्ताहाल भवनों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोतवाली भवन और सभी दस्तावेजों के साथ मालखाने का भी निरीक्षण किया गया है। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसे जल्द ही शुरू कराया जाएगा। थाने का एनुअल इंस्पेक्शन था, इसमें मेरे द्वारा थाने के जो परिसर है उसका प्रॉपर भ्रमण किया गया, देखा गया, साथ ही डॉक्यूमेंट्स और अन्य चीजें देखी गई। इंस्पेक्शन में देखा गया जो आर्म्स एम्युनिशन वगैरह है या जो हमारे एंटी रॉकेट इक्विपमेंट्स है, इसकी सभी लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं है, कुछ कमियां हैं, इसके लिए इनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसमें RI के द्वारा मेरे को बताया गया कि इनको एक ट्रेनिंग निकट भविष्य में जल्दी इनको दिलाई जाए, क्योंकि उनको जानकारी आवश्यक है। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्टर वगैरह देखिए लगभग अपडेट है, ठीक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यवस्था लगभग ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में रेत माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने कार्रवाई करते हुए JCB को जब्त कर लिया है। बताया गया कि माफिया राइस मिल के सामने अवैध मिट्टी डाल रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए JCB को जब्त कर लिया है, जबकि रेत माफिया मौके से फरार हो गए। इस कार्रवाई में उनके साथ तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी भी मौजूद रहे। हमने एक JCB भी इसी मामले में सीज किया, जो अवैध खनन की मिट्टी को समतल करते हुए पाई गई और कहीं ना कहीं अवैध खनन में जो है वो पाई गई। इसको हमने जब्त करके अभी तहसील परिसर में खड़ा कर लिया है और इसको सीज करके इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी गई। और जो भी इसमें जो है जुर्माना निर्धारित होगा
वो इसमें जमा कराया जाएगा, उसके बाद ही इसको रिलीज किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को तय किया गया है, जिसके आधार पर संगठन की तैयारियां की जाएगी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ये हमारी रूटीन बैठकें हैं। जैसे ही हमारी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, उसके बाद सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हो रही है, जिसके तहत हमारे राज्य में भी कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें केंद्र की तरह राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही संगठन के आगामी कार्य भी तय किए हैं, जिसमें अब जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति की बैठकें होंगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति जो बैठक हुई 2 दिवसीय दिल्ली में, उस बैठक में जिस प्रकार से जो राजनीतिक प्रस्ताव और विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा पारित किए गए, उसी प्रकार के प्रदेश में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी पारित किए गए और उन प्रस्तावों को जो हमारी केंद्र की जो योजनाएं हैं और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बूथ स्तर तक जिला कार्य समिति की बैठकें होना सुनिश्चित हुई हैं। जो हमारे संगठन के जो कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं आगे के लिए, किस प्रकार से कब कब हमारे के कार्यक्रम संगठन के चलने वाले हैं, उसकी जानकारी बूथ स्तर तक बूथ कार्यकर्ता को पहुँचाए जाने का इसमें तय किया गया है बैठक में। चलिए अगली खबर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसमें जितनी बुद्धि है वह उतनी ही बात करेगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की शहादत को लेकर टिप्पणी की है, जिसके बाद से ही राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि गांधी परिवार ने शहादत नहीं दी है, बल्कि इनके साथ हादसा हुआ है। वहीं जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतनी ही बात करता है। राहुल गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है। जिस लाल चौक पर ये झंडा आज उन्होंने फहराया, उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 370 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, लाल चौक पर झंडा फहराता। लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया। अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी विभूति नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर।